एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक भव्य पेड़ खड़ा था जो इतना पुराना था कि किसी को भी याद नहीं था। यह पेड़ अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाना जाता था, क्योंकि इसने प्राणियों की पीढ़ियों को इसकी सलाह लेते देखा था। जंगल के कोने कोने से पशु पक्षी मार्गदर्शन और सलाह लेने के लिए पेड़ के पास आते थे। एक दिन एक युवा और जिज्ञासु लोमड़ी ने बुद्धिमान पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसने पेड़ की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं और होशियार बनने के बारे में उससे सलाह लेना चाहता था। जैसे ही लोमड़ी पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि जानवरों का एक समूह आसपास इकट्ठा है और सवाल पूछने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अधीर और दूसरों को प्रभावित करने के लिए उत्सुक लोमड़ी ने लाइन के सामने कूद गया और पेड़ का ध्यान आकर्षित करने की मांग की। बुद्धिमान बूढ़े पेड़ ने शांति से लोमड़ी की ओर देखा और पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो युवा? धैर्य ही बुद्धिमत्ता की कुंजी है, लोमड़ी ने घमंड से उत्तर दिया। मैं जंगल की सबसे चतुर लोमड़ी बनना चाहता हूँ और मेरे पास दूसरों की तरह लाइन में इंतजार करने का समय नहीं है। मुझे बताओ, मैं सबसे बुद्धिमान कैसे बन सकता हूँ? बुद्धिमान बूढ़ा पेड़ दयालुता से मुस्कुराया और कहा, बुद्धि जल्दी से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह अनुभव और गलतियों से सीखने के साथ आती है। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो अपने आसपास की दुनिया को देखें और सीखें। दूसरों को समझने के लिए समय निकालें और सबसे महत्वपूर्ण बात, विनम्र रहें। हालांकि लोमड़ी ने पेड़ की सलाह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि वह बेहतर जानता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट खोज जारी रखा। उसने धैर्य और विनम्रता के सबक को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उसने अपनी चतुराई से दूसरों को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित किया। तत्काल ज्ञान की तलाश में लोमड़ी की नज़र एक चालाक सांप पर पड़ी जिसने दावा किया कि उसके पास एक जादुई औषधि है जो उसे जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी बना सकती है। सांप ने लोमड़ी को औषधि की पेशकश की और उसे चेतावनी दी कि यह शक्तिशाली है और इसके दुष्प्रभाव भी हैं। अपने अहंकार और तत्काल ज्ञान की इच्छा से प्रेरित होकर लोमड़ी ने चेतावनी की उपेक्षा की और औषधि घटक ली। तुरंत उसे बुद्धि में वृद्धि महसूस हुई और उसका दिमाग विस्तारित होने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि औषधि के अप्रत्याशित परिणाम दिख रहा है। लोमड़ी की नई बुद्धि अहंकार और अभिमान में बदल गई। उसने दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, उनके विचारों और राय को खारिज कर दिया। उसने अपने बड़ों की सलाह सुनना बंद कर दिया और जंगल के प्राणियों के प्रति अनादर करने लगा। उसके व्यवहार से निराश होकर जानवरों ने लोमड़ी से दूरी बना ली और यहाँ तक कि समझदार बूढ़ा पेड़ भी अब उस तक नहीं पहुँच सकता था। अकेले और दुखी लोमड़ी को अपनी मूर्खता की असली कीमत का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान दूसरों का सम्मान करने, धैर्य रखने और विनम्रता अपनाने से आता है। पछतावे से भरकर लोमड़ी ने एक बार फिर समझदार बूढ़े पेड़ से सलाह मांगी। इस बार वह धैर्यपूर्वक कतार में खड़ा रहा और विनम्रता के साथ पेड़ के पास पहुंचा। उसने कबूल किया, मैंने अपना सबक सीख लिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है और इसे शॉर्टकट से हासिल नहीं किया जा सकता है। समझदार बूढ़ा पेड़ गर्मजोशी से मुस्कुराया और लोमड़ी को माफ कर दिया। इसने अपनी अंतिम सलाह दी, याद रखें, सच्चा ज्ञान सबसे चतुर होने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने और जंगल को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के बारे में है। उस दिन से लोमड़ी ने अपना तरीका बदल लिया। वह एक विनम्र और दयालु लोमड़ी बन गया, जो दूसरों से सीखने और पूरे जंगल के लाभ के लिए अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक था। उसने महसूस किया कि ज्ञान की यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि विकास, सीखने और समझने की प्रक्रिया को अपनाने के बारे में है। और इसलिए कहानी का नैतिक यह है कि सच्चा ज्ञान धैर्य, विनम्रता और जीवन के अनुभवों से सीखने से आता है।
दया और सम्मान के बिना बुद्धिमत्ता खोखली है, लेकिन ज्ञान के साथ मिलकर एक विनम्र हृदय दुनिया में गहरा बदलाव ला सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह के मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस तरह की आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।